ओम शांति। आप सभी इन बातों से तो अवगत अवश्य होंगे कि सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। सत्य को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन के बहुत सारे अनुभवों से इन बातों से वैसे भी अवगत होते ही हैं। जिसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ऊपर भी वो झूठ छुप नहीं पाता है, वह कभी न कभी सामने में आ ही जाता है। जैसे झूठ क्या है, एक दलदल के समान है। जब दलदल में हम फंसते हैं तो क्या करते हैं, उस बाहर निकलने के लिए इतना हिलना डोलना, इतना वो करने लगते हैं जो और धीरे 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 रसातल में यानी नीचे की ओर चला जाता है व्यक्ति, है ना। एकाग्रचित होकर के वह चिंतन नहीं कर पाता है जो मैं इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं। इसी प्रकार से हम एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ को बोलते हैं, यानी दलदल की तरफ फंस जाते हैं और इतना फंस जाते हैं जो हम खुद को उस झूठ के दलदल से नहीं निकाल पाते हैं। इसी की वजह से हमारे बहुत सारे अपने हितैषी मित्र संबंधी अपने जो भी होते हैं वो सब हमसे धीरे धीरे हटते जाते, दूर होते जाते, क्योंकि हमारे वास्तविक स्वभाव से वह अवगत हो जाते हैं। जब तक वो हमारे स्वभाव से अवगत नहीं होते तब तक तो हमें काफ़ी साथ देते हैं, तारीफ करते हैं, है। लेकिन जब वो अवगत होने लगते तो ऑटोमेटिक हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है सत्य ही ईश्वर है और सत्य पे ही टिका ये संसार है। यानी संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, सत्य के आधार से ही हो रहा है। चाहे वो आपके दैहिक संबंध हो, यानी जो देह के संबंध होते हैं, माता पिता भाई बहन का अन्य बहुत सारे संबंध हैं, ओ या आत्मिक संबंध जो उस परम पिता परमात्मा से हो, है ना। कोई भी संबंध जो होता है वह सत्य की डोर से ही बंधा होता है। यदि सत्य नहीं हो तो संबंध जो है काफ़ी समय तक नहीं चल पाता है। इसलिए कहते हैं ना, पहले क्या कहा करते थे, जो जीवन जीने के लिए यानी रिश्ते के साथ जीने के लिए हम सोचते थे, भगवान से लंबी उम्र की कामना करते थे, जो ये प्रभु हमें लंबी उम्र देना, जो मैं अपने परिवारजनों के साथ लंबे समय तक साथ में रहूं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसका पूरा उल्टा हो गया है। क्या हुआ है, अब उम्र तो फिर भी सही हमें मिल रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो हम पे पड़ेगा ही, उस अनुसार से आपका उम्र सही है। लेकिन अब हमारे जो रिश्ते हैं उस रिश्ते की उम्र कम होते जा रही है। यानी ये गारंटी नहीं हम ले सकते हैं, जो हमने जो रिश्ता जोड़ा है या मित्र का जोड़ा है या माता पिता के साथ हमारा संबंध होता है या जीवन साथी होते उनके साथ होता है, या कोई भी संबंध हो, वो कब तक साथ चले सही तक, यानी उसका कोई गारंटी नहीं है। यानी कभी भी टूट सकता है और कभी भी जो जुटा हुआ रह भी सकता है, इसकी गारंटी नहीं कोई ले सकता। इसलिए अभी देख रहे होंगे जो बहुत सारे केस स्टडी जो होता है, जो 90% जो भी फाइल्स हैं वह जो टूटे हैं, यानी रिश्ते जो टूट रहा है वह किस आधार से टूट रहा है, झूठ के आधार से। क्योंकि हम अपनों के साथ थे, जहाँ पे हम जन्म जन्म के साथ रहने का वादा करते हैं, निभाने की प्रॉमिस करते हैं, भगवान के साथ अग्नि के साथ हम फेरे लेके कहते हैं, वहाँ पे अपनों के साथ ही हम लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं। जब उस व्यक्ति को झूठ का पता चलता है तो क्या होता है, तो हमारे रिश्ते इतना खंड विखंड हो जाता है जिसको हम जोड़ ही नहीं पाते हैं। 1 मिनट के लिए आप जोड़ भी दें उसको तो जुड़ करके वो क्या होता है, गांठ बन जाता है ना। चाहे उसको आग में पिघला दो या कैसे भी आप जोड़ो, लेकिन वो निशान तो पड़ गया ना। इसलिए कहा गया है ना, जो कोई भी धागा अगर टूटता है तो जुड़ेगा तो गांठ पड़ेगा ही। इसलिए यह धागा, प्रेम का जो धागा होता है, बहुत ही नाजुक और कोमल होता है, इसको तोड़ना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, इसको ले करके हम चले, हमेशा यही सोचना चाहिए। इसलिए कहा गया है अपने जीवन में व्यक्ति को
किन गुणों की विशेष आवश्यकता होता है जिससे हमारा संबंध काफ़ी समय तक साथ रहे। तो पहला सत्य यानी सच्चाई, दूसरा विश्वास, तीसरा ईमानदारी, है ना। 3 बातें हुआ। जब ये 3 बातें आपके अंदर होगा तो आपका प्रेम 100% सही रहेगा। यानी आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं किसी से भी, चाहे वो माता पिता हो या भाई हो या दोस्त हो या हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, कहीं पर भी आपके अंदर ये 3 बातें हैं तो आप उसके साथ सच्ची वफादारी के साथ निभा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अपने अंदर इन गुणों को लाएं। नहीं, ऐसा नहीं जो आप में नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर वो चीज़ होता है, लेकिन क्या होता है वो कर नहीं पाता है। तो इसलिए कहा गया जो गुण अगर आपके अंदर हैं तो उसको बाहर निकालो, है ना। अगर कहा गया जिस डाल में फल लगाओ और अति दूर जाके लगे, है ना, तो फल लगने से भी क्या फ़ायदा जब हम उस फल को खा ही नहीं सके, है। तो इसलिए कहा गया फल लगा हुआ डाल क्या होता है, झुक जाता है, उसके अंदर नम्रता वाले गुण आ जाते हैं। तो यदि हमारे अंदर ये सारे गुण हैं तो हम ऑटोमेटिक झुक जाएंगे, नम्र रहेंगे। और जब आप नम्र होंगे तो आपके सारे रिश्ते सारे अपने आपके प्रति झुके होंगे, क्योंकि आप उनके प्रति झुके हुए हैं। यदि आप नहीं झुक रहे हैं तो वो कैसे आपके आगे झुकेंगे। हम क्या सोचते हैं, पहले वो झुके उसके बाद हम झुकेंगे। हम अपने गलती को स्वयं महसूस नहीं कर पाते हैं और या अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और हम ये सोचते जो अगला व्यक्ति गलत है वह नहीं मान रहा है। तो यहाँ दोनों जब एक दूसरे को ही गलत समझने लगेंगे तो सत्य कौन होगा। इसलिए किसी न किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमेशा कहा गया है जो आपके परिवार में छोटा बच्चा हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, आप उन सबको सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड करें, क्योंकि सब अपने आप में सम्मानीय हैं। परिवार के एक एक मेंबर के बहुत महत्वपूर्ण रोल है परिवार में। एक छोटा बच्चा यदि ना रहे तो भी घर सुना होगा, घर के बड़े बुजुर्ग नहीं होते घर में तो भी घर सुना होता है उनके बिना, है ना। इसलिए सबके सब सम्मानीय होते हैं और सभी के साथ हमें रिस्पेक्ट भाव रखने चाहिए। यही हमारे लंबे समय तक हमारे रिश्ते को चलाता है। तो हमेशा हमें किन बातों पे विशेष ध्यान देना है। यदि अपने रिश्ते को सही से अच्छे तरीके से अपने जीवन में अपने संबंधियों के साथ यदि आप चलना चाहते हैं तो आप इन 3 गुणों को विशेष रूप से अपने अंदर लाएं। क्या? सत्यता, दूसरा ईमानदारी, तीसरा विश्वास। ये 3 गुणों शक्तियों को आप अपने अंदर ले आएंगे तो ये 100% है जो आपके रिश्ता बहुत मधुर और बहुत लंबा समय तक चलेगा। ओम शांति।